आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। उससे पीछे के लेक्चर्स तो ओके थे ना? हाँ, तो फिर समझ में आ जाएगा। आइए स्टार्ट करें। चलिए, तो बच्चों लास्ट सेशन के अंदर हमने ओवर सब्सक्रिप्शन काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें अभी के लिए पेंडिंग छोड़ी थी जो आज मैं आप सबके साथ कवर करूँगा। तो देखते हैं हमें कितना समझ में आता है इस चीज़ के रिगार्डिंग। एक छोटा सा ये एग्जाम्पल है, या फिर ऐसा करते हैं पहले एक वार्म अप क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ याद वाद होगा नहीं। ये कैश बुक शुरू हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 22 कर लिया था हमने, लास्ट कौन सा किया था? 21। 22 करते हैं पहले, देखते कितना याद है। पेज नंबर कितना है? 8.45 लिखिए बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 22। न्यूबी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख divided into 50,000 equity shares of 10 rupees each. The company offered to the public for subscription 30,000 equity shares 10 rupees each at a premium of 20 rupees. तो बच्चों इसका जब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए गोला बनाएंगे तो गोले के अंदर 10, गोले के बाहर 20. एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 28,000. इसका मतलब क्या हुआ? अंडर सब्सक्रिप्शन उसका लिमिट कितने का था? 90%, दैट इज 27,000 तक का वो तो अचीव हो रहा है यहाँ पे. एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स. ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपये. अब यहाँ पे ना ब्रेकअप वगैरह कुछ नहीं गिवन है. इसका मतलब सब कुछ मिल गया है, इसका ब्रेकअप का डाटा ही नहीं है. सिर्फ 2 रुपये का फाइनल कॉल नहीं मिला, और वो भी कितने शेयर पे नहीं मिला है? 200 शेयर पे. जो बच्चा पैसे दे के नहीं जाता था इसको क्या बोलते थे? फैन फॉलोइंग ही बहुत है बलराज आपकी. कॉन्सेप्ट याद हो ना हो, पेपर में ये 1 मार्कर आएगा ना, सभी कहेंगे बलराज. बी ऑप्शन. अच्छा हाँ बलराज आपने दे दिए वो 200 रुपये. इन्होंने ना एक शर्त लगाई थी. चलो इधर देखिए, कोई बात नहीं. कॉल्स इन अरियर वापस. तो कॉल्स इन अरियर कितने का आ गया यहाँ पे? 200 शेयर पे 2 रुपये, दैट इज 400 रुपये का. तो बच्चों इसके अंदर ना कुछ भी और डेटा ही नहीं है, तो जर्नल एंट्री आप प्रॉपरली पास नहीं कर पाएंगे. शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ न्यूबी लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम. तो आपके पास बच्चों कितना आ जाएगा? 28,000 शेयर्स. कितने रुपए के हिसाब से आपको पैसा लेना था? 10 रुपए के हिसाब से, क्योंकि प्रीमियम तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर. तो आपके पास कितने रुपए आ जाने चाहिए थे? 2,80,000. इसमें से कितने शेयर पे पैसा नहीं आया? 200. मतलब इसके 2 हिस्से हो जाएंगे. 27,800 इंटू 10. ये क्या, ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा? आप याद करिए फॉर्मेट क्या था बच्चों. फॉर्मेट कुछ ऐसे था, पहले ऑथराइज्ड आता है, फिर इशूड आता है, फिर सब्सक्राइब्ड आता है. सब्सक्राइब्ड के भी कितने पार्ट थे? 2. कॉल्ड एंड फुली पेड अप, और एक जहाँ पे फुली पेड अप नहीं था. तो जो फुली पेड अप होगा वहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 27,800 10 रुपये के हिसाब से. और जो कॉल एंड नॉट फुली पेड अप वहाँ पे कितने शेयर आ जाएंगे? 200 शेयर 2 रुपये के मतलब दिखाएंगे कैसे? 200 इंटू 10 माइनस कॉल्स इन अरियर करके दिखाएंगे. कैसे? आइए समझिए. यहाँ पे प्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन था ये, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं था. तो आपने कैसे लिखना है बच्चों? ऑथराइज्ड 50,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से, इशूड कैपिटल 30,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड के अंदर 2 पार्ट्स आ जाएंगे, प्लीज इधर फोकस करें. 27,800 10 रुपये के हिसाब से दिखाना है आपको, और बाकी 200 इंटू 10 दिखाएंगे यहाँ पे.
अब बच्चा कहता है सर 10 रुपये पूरे तो आए नहीं है। तो ये प्रेजेंटेशन का तरीका है कि आप 2000 लिखेंगे, उसमें से कॉल्स इन अरियर 400 रुपये का माइनस करके 1600 ही दिखाएंगे। ये 1 मार्कर मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि पेपर में आ जाता है कॉल्स इन अरियर बैलेंस शीट में कहाँ पर डिस्क्लोज करनी है, तो नोट्स टू अकाउंट्स में से शेयर कैपिटल में से माइनस करके आएगा। क्या ये पूरी बातें समझ में आई? तो ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था, इसके अंदर जर्नल एंट्री भी नहीं बन सकती थी, ये मैं अभी आपको क्लास के बाद करने के लिए दूंगा। आइए अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये पिछली क्लास में हमने पिकअप नहीं किया था, अब समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, आ जाओ फटाफट से आगे आ जाओ। पेज नंबर 8.40 के ऊपर ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस कॉल्स इन अरियर, ये वाले कॉन्सेप्ट को बड़े आराम से समझना है। पहले आइए क्वेश्चन का ब्रेकअप करते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स 100 रुपये एट पार एंड द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स। तो बच्चों कौन सा केस हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। दे आर पेबल एज फॉलोज। तो 100 रुपये का ब्रेकअप कैसे बच्चों बनाओ साथ साथ में। 30 रुपये एप्लीकेशन, 50 रुपये अलॉटमेंट और बचा हुआ कॉल। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमने शेयर्स इशू कितने कर रहे हैं याद है, मैंने समझाया था कि डब्बा बना के भी कर सकते हो आप, शॉर्टकट में भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें सही हैं। बाकी डब्बे के अंदर ये रहता है कि मार्क्स कटने के ना के बराबर चांस हो जाते हैं। बट अल्टीमेटली अब एप्लीकेशन कितनी आई है हमारे पास? 1 लाख शेयर्स की। लिखो साथ साथ में, जहाँ पे रुकना होगा मैं रोक दूंगा। और हमने अलॉट कितने करने हैं बच्चों? 50,000 शेयर्स। इसकी 3 कैटेगरी है, ए बी सी। बच्चों पहला बताइए, 30,000 शेयर्स को 30,000 मिलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। क्या इसमें दिमाग लगाना होता है? नहीं, ये फुल वाला केस हो गया। दूसरी कैटेगरी 50,000 20,000 को, तो ये क्या हो गया? प्रो राटा। क्या इसमें दिमाग लगाना होता है? यस। रेशो क्या हो गया बच्चों? 5:2। मतलब अगर आप 5 शेयर के लिए अप्लाई करोगे आपको 2 शेयर मिलेंगे। ये समझ में आ गया प्रो राटा। और आखिरी शेयर, आखिरी क्या है? 20,000 को नील, मतलब रिफंड। अब देखो मुझे समझाने की भी जरूरत भी नहीं पड़ी, इतना आपके दिमाग में बेसिक बैठ चुका है। कोई डाउट यहां तक? अगर बच्चों यहाँ पे आगे का कुछ ना लिखा होता तो हम कैसे करते हैं? अभी लिखना नहीं है, अब सुनने पे ध्यान दीजिएगा। पहला एंट्री होता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, लिखना नहीं है, सुनते जाएं। दूसरा एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। मतलब क्या हुआ बच्चों? सबसे पहले हमारे पास पैसा कितना आ गया होता? 1 लाख शेयर्स के ऊपर 30 रुपए के हिसाब से कितना? 30 लाख रुपए। इसको ऐसे लिख देता हूं, 30 lakhs। अब ये 30 लाख में से हमें कैपिटल कितने का देना है बच्चों? 50,000 शेयर के ऊपर 30 रुपए, 15 लाख। 15 लाख हुआ ना, 1.5 कैसे? 15 लाख हुआ ना। तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा कितना आ गया? लिखना नहीं है। एक्स्ट्रा पैसा कितना आ गया? 15 लाख रुपए। तो पहले इन पे बच्चों पे तो कुछ नहीं करना। ये 20,000 वाले बच्चों को क्या किया हमने? भगा दिया। हमने कहा ये लो अपना पैसा पकड़ो, 20,000 इंटू 30 रुपए कितना हो गया बच्चों? 6 लाख। हमने बोला अपना 6 लाख रुपए पकड़ो और भागो। तो 15 लाख में से 6 लाख रुपए पकड़ा के हमने भगा दिया।
अब बच्चों प्रोरेटा के केस में क्या कर रहे थे हम, कैरी फॉरवर्ड, यानी कि अलॉटमेंट में जाएगा पैसा। मैंने बच्चे को फोन किया, मैंने कहा बेटा आपका ना पैसा एक्स्ट्रा आ गया है। तो बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर बताओ कितना एक्स्ट्रा आ गया है। मैंने कहा रुको, एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस ड्यू। मैंने कहा आपका ना 50,000। अब हम सिर्फ इस वाली कैटेगरी पे फोकस कर रहे हैं, कुछ याद आ रहा है? ऊपर का कुछ नहीं करना होता, नीचे का रिफंड कर चुके हैं, सिर्फ प्रोरेटा पे फोकस हो रहा है। बलराज इधर फोकस करिए। रिसीव्ड हमें कितना हो गया बच्चों, 50,000 शेयर के ऊपर 30 रुपए, यानी कि कितना हो गया, 15 लाख। ये कितना हुआ, ये 15 लाख ही हुआ ना। हाँ, और ड्यू कितना बनता था, 20,000 शेयर के ऊपर 30 रुपए, दैट इज 6 लाख। तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आ गया, 9 लाख रुपए। मैंने बच्चे को फोन करके बोला बेटा आपके ना 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए मेरे पास। बच्चे ने क्या बोला था कि सर इसको क्या करो, एडजस्ट कर लेना। किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। मैंने कहा कि यार अलॉटमेंट का पैसा आपका बनता कितना है, 20,000 शेयर के ऊपर 50 रुपए, 10 लाख है ना। तो यानी कि पूरा 9 लाख रुपए पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो ये जो पूरा एक्स्ट्रा है 9 लाख रुपए पूरा एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि इनका कितना रुपया देने वाला रह जाएगा, 1 लाख रुपए। तो जब मैं अलॉटमेंट के लिए पैसा मांगूंगा तो ये सेकंड कैटेगरी यानी कि बी कैटेगरी वाले बच्चों का 1 लाख रुपया रह जाएगा देने वाला। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक हम सबको समझ में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? तो अब बच्चों हुआ क्या कि यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये हो गया मेरा 9 लाख रुपए और 6 लाख रुपए का रिफंड। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री बन गई हमारी। अब अलॉटमेंट पे मैंने कॉल लगाया बच्चों, सॉरी थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 50,000 शेयर्स के ऊपर 50 रुपए, 50,000 शेयर के ऊपर 50 रुपए। कितना रुपए आना चाहिए बच्चों, 25 लाख रुपए। बोलिए यहां तक को डाउट? मैंने सभी को बोला बेटा पैसे दे दो पैसे दे दो, तो सबने पैसा दे दिया। बताओ किसने पैसा नहीं दिया होगा? नहीं बलराज नहीं, मैं यहाँ पे कॉल्स इन अरियर नहीं है, यहाँ पे कॉल्स इन अरियर वाली बात नहीं है। यहाँ पे 9 लाख रुपए जो पहले मिल चुके हैं उस चीज की बात चल रही है। तो यहाँ पे बच्चों हुआ क्या होगा, ये वाला जो पैसा एक्स्ट्रा मिल गया होगा इसका रिवर्सल हो जाएगा ना। तो 25 लाख रुपए में से 9 लाख रुपए माइनस कर दो, हमें कितना मिल जाना चाहिए था, 16 लाख रुपए। पहले यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? और आगे की एंट्री तो नॉर्मली हो जाएंगी। अच्छा मुझे बताइए, एक दो बातें मैं पूछ लेता हूं, फिर उसके बाद नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करवाता हूं इसमें। पहली बात मुझे ये बात बताओ कि आपको ये सब समझ में आता है, ब्रेकअप क्या किया हमने, तीनों केस मिक्सअप होके आएंगे, ऐसे ही आता है। दूसरा, अभी हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा आया हमने उसको कहाँ एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट में। अगर इसके बाद भी पैसा बच जाता तो कहाँ एडजस्ट करते, रिफंड, क्योंकि कुछ भी लिखा नहीं है। अगर स्पेसिफिकली लिखा हो कि अलॉटमेंट के बाद कॉल्स में एडजस्ट करना है तो ही ओपन होगा क्या, कॉल्स इन एडवांस। क्या याद आ रहा है? अब बच्चों ये सब कुछ चीज तो हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके थे, इसमें नई बात तो कोई भी नहीं आई। नई बात इसके अंदर पता क्या आएगी, ये वाली लाइन को हाईलाइट करिए, रमन। जब भी मैं आपको बोलूं रमन वाली एडजस्टमेंट तो याद कर लीजिएगा इसी को, ये रमन वाली एडजस्टमेंट है। हर बारी जब भी एडजस्टमेंट आएगा मैं यही बोलूंगा, रमन रमन वाला एग्जांपल याद करिए। बेसिकली ये दो चीजों को मिक्सअप कर रहा है, एक ओवर सब्सक्रिप्शन को और एक कॉल्स इन अरियर को। समझते हैं कैसे? रमन ऑफ कैटेगरी बी was allotted 1500 shares, did not pay allotment money। बच्चों बताओ जो पैसा नहीं देता उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर। जो बच्चा पैसा नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे रमन लिखा हुआ था, ये रमन है। अब ये रमन भाई साहब इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, यही नया पॉइंट है जिसको लास्ट क्लास में मैंने रोक दिया था। ये ना कैटेगरी बी का बंदा है, मतलब
कैटेगरी बी मतलब ये वाला प्रोराटा की कैटेगरी में बिलोंग करता है। प्रोराटा का मतलब क्या था कि अगर आपने 5 के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको 2 शेयर मिले होंगे एज पर दिस रेशियो। तो क्वेश्चन में ना कहीं आपको ये मेंशन्ड होगा कि कौन सी कैटेगरी का बंदा है। तो बी कैटेगरी का है रमन, मतलब प्रोराटा वाला केस। अच्छा, अगर ये ए कैटेगरी वाला होता तो फुल सब्सक्रिप्शन वाला होता, इसमें कोई डाउट। सी कैटेगरी वाला होता तो कॉल जनरेट तो होता ही नहीं ना, क्योंकि पैसा रिफंड कर चुके हैं हम। तो बी कैटेगरी का मतलब ये प्रोराटा वाला केस है। हु वाज अलॉटेड 1500 शेयर, इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, मतलब ये पैसा दे चुका है, ये नहीं दिया और ये भी नहीं दिया होगा ऑब्वियसली। कोई डाउट है इसके अंदर? बच्चों मुझे बात बताइए, इसका रेशो क्या है? 5:2। ये 5:2 का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने डैश नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको डैश नंबर ऑफ शेयर मिले होंगे। मतलब अगर आपने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको कितने शेयर मिले होंगे? 2। तो रेशो क्या है एप्लीकेशन इज टू अलॉटमेंट का? 5:2। अब यहां पे ये बोल रहा है कि इसने 1500 शेयर, इसको ध्यान से रीड करिए, अलॉट करे गए हैं। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? रेशियो बताओ कैसे निकालूं? 5/2 इंटू 1500 या 1500 इंटू 2/5। अच्छा ये तो दिख गया क्या? ओहो ये तो दिख गया। चलो एनीवेज, नहीं एनीवेज अगर देख के बताए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्चुअली पिकअप होना चाहिए। बनाने के लिए इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा, बट ये फॉर्मूला के लायक नहीं है, ये यूनिटरी मेथड है। आपको बचपन में यूनिटरी मेथड कैसे समझाया जाता था? अप्लाइड और अलॉटेड। रेशो क्या है बच्चों? 5:2। अब इनमें से आपको गिवन क्या है? इनमें से आपको गिवन है अलॉटेड। अलॉटेड कितना गिवन है हमें? 1500। तो रिवर्स कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा। कैसे आएगा? 1500 इंटू 2/5, सॉरी 5/2, जो कि कितना हो गया? 3750। मतलब इस बंदे ने 3750 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तब जाके उसको 1500 शेयर अलॉट किए गए होंगे। क्या ये समझ में आया? यहां पे ये वर्ड्स को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर ये अप्लाइड लिखा होता तो उल्टा हो जाता। बोलिए हाँ या ना? रिपीट करूं कुछ? यानी कि हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया, ये जो रमन है इन्होंने अप्लाई किया था बच्चों कितने के लिए? 3750 के लिए, तब जाके इनको अलॉट हुए कितने? 1500। कोई दिक्कत समझ में आया यहां तक? रिपीट करूं कुछ? अब मान लीजिए मैंने रमन को कॉल किया, मैंने रमन को बोला रमन का ना हिसाब बना रहा हूं मैंने कहा ये जो भाई साहब है ना, इनका एप्लीकेशन पे मेरे को पैसा रिसीव कितना हो गया? 3750 इंटू 30 रुपये। कितना मिल गया बच्चों? ये 112500 इतना रिसीव हो गया। जबकि बनता कितना था? 1500 इंटू 30, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आ गया? 67,500 रुपीज। क्या इसमें कोई डाउट? यहां तक बात समझ में आई? तो मेरे पास रमन का ना 67,500 रुपीज एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। यहां पे ध्यान रखिएगा बच्चों, आप सबको ये पहले दिमाग के किसी कोने में, आदित्य इधर फोकस करिए, दिमाग के किसी कोने में अभी ओवर सब्सक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट को साइड कर दीजिए। अब मैं आपका पूरा फोकस किस पे लेकर आ रहा हूं? कॉल्स इन अरियर के ऊपर। तो कॉल्स इन अरियर के केस में बच्चों मैंने रमन का ना एडजस्टमेंट निकाला, मुझे पता लगा रमन के मेरे पास कितने पैसे आ रखे हैं? 67,500 रुपीज एक्स्ट्रा आ रखे हैं एप्लीकेशन के टाइम पे। मैंने रमन को कॉल लगाई, मैंने रमन को कॉल करके बोला बेटा आपका ना 1500 इंटू 50 कितना हो गया? 75,000 रुपीज ड्यू है। मैंने बलराज को फोन किया, मैंने कहा बलराज जरा आपके 75,000 रुपीज ड्यू हैं, जरा पैसे दे दो।
तो बलराज ने क्या बोला होगा कि मैं नहीं जानता? नहीं, पहले बलराज ने बोला होगा कि देखो सर ये पुराना जो हिसाब है ना, मैंने वो एक्स्ट्रा दे तो रखे हैं, उसको हिसाब सेटल करो तो सही। 67,500 रुपीज़ का बोलेगा? नहीं बोलेगा। कोई भी होगा वो बोलेगा कि भाई मैंने आपको एप्लीकेशन के टाइम पे कितना दे रखा था, 67,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया था। मैं बोलूँगा हाँ, तो उसको एडजस्ट करो। मैंने बोला बलराज आपका ना बाकी 7,500 रुपये बच रहा है, ज़रा ये तो जमा करवा दो अलॉटमेंट का। बलराज ने फ़ोन काट दिया। फटाफट से बताओ, जैसे ही बलराज ने फ़ोन काट दिया ये क्या बन गए मेरे लिए? कॉल्स इन अरियर। अब बच्चों ये ध्यान से बात समझने वाली है, अभी तक हमारा कॉल्स इन अरियर ना बड़ी आसानी तरीके से निकल रहा था, 1500 इंटू 50 करके 75,000 काम खत्म। बट यहाँ पे एक ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉल्स इन अरियर भी आ रहा है और ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ रहा है। आप ये समझ पा रहे हैं? यहाँ पे ना दोनों कॉन्सेप्ट मिक्सअप हो रहे हैं आपके, ओवर सब्सक्रिप्शन भी मिक्सअप हो रहा है और कॉल्स इन अरियर भी हो रहा है, तभी इतनी डिटेल कैलकुलेशन लेके जानी पड़ रही है। इससे पहले अगर बलराज थे तो बलराज क्या कहते थे, सर मैं अलॉटमेंट का पैसा नहीं दूंगा, 75,000 काम खत्म। बट बलराज को इस बार एक्स्ट्रा पैसे आ रखे थे मेरे पास जिसको मैं एडजस्ट करूंगा, तो मेरे पास बलराज के कितने पैसे नहीं आए होंगे? 7,500 रुपये। क्या बात समझ में आई? रिपीट करूं इसके अंदर कुछ? तो ये सारा ना आपका एक वर्किंग नोट बन गया है। मतलब आपको पेपर में ये वर्किंग नोट ये तो दिखाने पड़ेंगे, ये भी एक वर्किंग नोट है। ये किस पे फोकस करेगा? सिर्फ और सिर्फ रमन के ऊपर। यानी कि अब इसकी जर्नल एंट्री पे इफेक्ट देखिए, पहले बैंक में पैसा आ गया, ये सब कुछ तो ठीक चल रहा है, मैंने अलॉटमेंट का पैसा मांगा 25 लाख रुपए। बताओ बलराज ने कितना पैसा देने से मना कर दिया? 7,500। तो मैंने उसको ना यहाँ पे जाके लिखा कॉल्स इन अरियर 7,500, यानी कि मेरे पास पैसा कितना नहीं आया होगा? माइनस 7,500। तो कितना पैसा आ गया होगा? 15,92,500 रुपीज़। तो ये सिर्फ इतना हिस्सा निकालने के लिए, 7,500 निकालने के लिए हमें ये पूरी वर्किंग करनी पड़ी। क्या ये समझ में आया पार्ट? तो ये कॉन्सेप्ट का मैंने हेडिंग भी डाल दिया है, पेपर में यही आने के चांस बनते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस कॉल्स इन अरियर, दोनों का ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। क्या ये गया दिमाग में? इस क्वेश्चन में बढ़िया बात क्या है कि आपको जर्नल एंट्री मांगी नहीं थी। क्या मांगा था? अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड बाय रमन। बताओ बलराज ने मुझे कितना पैसा नहीं दिया? 7,500। वो निकाला कैसे बच्चों? ये इसी तरीके से निकाला है जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया। बस इन्होंने क्या किया है, इस चीज़ को एक ही स्टेप में ख़त्म कर दिया। फॉर्मूला बनाने के लिए मैं भी फॉर्मूला बनवा सकता हूँ आपको, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप लॉन्ग कट से चलिए, ज़्यादा ईजी रहेगा। इसके फॉर्मूला अगर आपको फॉलो करने हैं तो ये देखिए, ये सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ये सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं। आप ये ऐसे फॉर्मूला भी रट्टा लगा सकते हैं। समझ पा रहे हैं ये चीज़? उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट क्या मांगी थी? अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन अलॉटमेंट। बताओ हमें अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला है? 15,92,500, 15,92,500। तो 16 लाख तो आप पहले भी निकाल पा रहे थे। ये 7,500 रुपये ये बलराज ने पंगा डाला बीच में। ये कॉल्स इन अरियर की बड़ी दिक्कत है। आप समझ रहे हैं? यहाँ तक कोई डाउट्स? तो आप सभी क्या करेंगे, इसको जर्नल एंट्री के साथ कॉपी करिए एग्जाम्पल को, फिर इससे और एक बड़ा एग्जाम्पल पिकअप करते हैं। करिए कॉपी। मतलब कौन सा? नहीं नहीं, ये बेसिक पहले मैंने समझाया, रिकैप करवाया, उसके अंदर मैंने, हाँ पूरा पूरा करो पूरा। नहीं, आज ही तो रिज्यूम किया, करते हैं चेक। अगली क्लास में कर दूंगा। सामने करो।
ऐसा करते हैं ना, सैटरडे को फिर जब आपका एडमिशन का टेस्ट होगा उस टाइम पे सामने सामने बुला के सबके चेक कर देंगे। दोनों इकट्ठे ही नहीं, एडमिशन तो कर रहे होंगे, एक एक करके बुलाते जाएंगे ना सब बच्चों को। तो कराइए, अब आपने पेपर ऐसा हौसला तोड़ने वाला, तो क्या करूँ। हो गया। इसका ये वाला कॉपी करिए, ये रमन वाला पार्ट, ये हो गया ना कॉपी सबका। अक्षत हो गया। करो जल्दी करो। ये रमन वाला कैलकुलेशन करिए कॉपी, ये बड़ा ज़रूरी है। इसको मैं चलो लिखे रहने देते। हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। आदित्य समझ में आया। अब ये आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये वाला अभी हिस्सा अभी भी समझ नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट नोट, ये थोड़ा आगे जाके आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 19। जया लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स 10 रुपीज एट प्रीमियम ऑफ 2 रुपये। तो 10 + 2 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट पे, और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? 3 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये + 2 अलॉटमेंट पे, और बाकी बचा हुआ 4 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर। ये समझ में आई हमें बात? पांच इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब क्या है? आपका 3 रुपये फेस वैल्यू हो गया, और ये जो 2 रुपये का प्रीमियम है ये इसी पे चार्ज हो रहा है। 5 का मतलब 3 + 2 का ब्रेकअप है।
अभी आप बहुत बोल रहे थे कि टॉक अबाउट एवरीवन एल्स। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 82,000, 60,000 के शेयर्स हमने इशू करे बच्चों, और 82,000 के हमें एप्लीकेशंस मिली, तो ओवर सब्सक्रिप्शन है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वर मेड एज फॉलोज, तो इसका बच्चों ब्रेकअप कैसे होगा? एप्लीकेशन लिखो साथ साथ में अलॉटमेंट। देखो क्या बढ़िया बात है, इन्होंने पहले करके दे रखा है 30,000 को 20,000, तो ये क्या है बच्चों? प्रोराटा। 50,000 को 40,000, ये क्या है बच्चों? प्रोराटा। और एप्लीकेशन फॉर 2,000 को नील, ये क्या है? तो 82,000 हो गया और ये 60,000 हो गया। नेक्स्ट, अब ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, ये इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, वो पढ़ के समझ में आ गया। अब आप सबको मुझे ये बताना है, क्या ये रमन वाला केस है या नहीं? नॉर्मल कॉल्स इन अरियर अलग चीज होती है, रमन वाला केस के अंदर स्पेशलिटी क्या है कि वो कॉल्स इन अरियर भी है और ओवर सब्सक्रिप्शन का केस भी है। तो रमेश who had applied for 900 shares in category A, तो बच्चों कैटेगरी A वाला बंदा है, क्या यहाँ पे ये रमन वाला केस बना? हाँ, क्योंकि भाई ये देखो ना, यहाँ पे भी प्रोरेटा है ना, तो ध्यान से देखिएगा। एंड सुरेश हुड अलॉट, चलो आराम आराम से लेके चलते, एक है रमेश और एक है सुरेश। अब बच्चों आराम आराम से पिकअप करिएगा। रमेश हुड अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स इन कैटेगरी ए, तो बच्चों मुझे ये बात बताइए, कैटेगरी ए का रेशो कितना है? कैटेगरी ए का 3:2। 3:2 का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 3 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कितना शेयर मिलेगा? 2। तो यहाँ पे बताइए अप्लाइड लिखा है 900 के लिए, तो इसको अलॉट कितने किए गए होंगे? 600। दिमाग में यूनिटरी मेथड समझ में आया या इसका फॉर्मूला बना के समझाऊं? अगर आपने 900 के लिए अप्लाई, पिछली बारी बच्चों आपको ना, पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको अलॉटेड गिवन था, इसमें आपको अप्लाइड गिवन है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गिवन क्या है। तो 900 गिवन है तो ये 600 अलॉट हुए होंगे इसको। तो यहाँ पे अगर मैं रेशियो लिखूँ, यहाँ पे हो जाएगा अप्लाइड 900, अलॉटेड 600। गया दिमाग में? नेक्स्ट, सुरेश भी हैं, हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी बी, तो ये कैटेगरी बी वाला बंदा है, तो इसको बच्चों अलॉट 600 किए गए हैं। रेशो क्या है दूसरी कैटेगरी में? 5:4। अलॉट इसको कितने किए गए हैं? 600। तो अप्लाई कितना किया होगा इसने? 600 इंटू 5/4, 750। आया समझ में? तो इस बंदे ने अप्लाई किया होगा 750 का, तब जाके इसको अलॉट हुए होंगे 600। क्या दोनों लैंग्वेजेस में फर्क समझ में आया आपको? नेक्स्ट, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, तो ये पैसा दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। क्या ये समझ में आया? क्या ये कॉल्स इन अरियर है? यस। क्या ये वो रमन वाला एडजस्टमेंट है? यस। डबल है, उल्टा 2 बार एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या ये आई बात समझ में? क्लियर हुआ यहां तक? आइए शुरुआत करें, पहले इतना कॉपी कर लीजिए। चेक कर लें भैया, हाँ रिकॉर्डिंग तो ठीक हो रही है अभी। ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा। आइए बढ़े आगे।
आइए स्टार्ट करते हैं। पहला एंट्री बच्चों साथ साथ में लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और दूसरा एंट्री क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू, क्या इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है पहली एंट्री के अंदर, एप्लीकेशन के साथ नहीं, अलॉटमेंट के साथ है, तो ध्यान रखना है, इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम का कॉन्सेप्ट भी मिक्सअप कर दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, क्योंकि उसके बाद भी पैसा बचेगा तो रिफंड। तो बच्चों पहले तो बताइए बैंक में कितना पैसा आया होगा, 82,000 इंटू 3 रुपए, कितना हो गया, 2,46,000। हमारा कैपिटल कितना बनता है, 60,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए, 1,80,000, 1,80,000। हमने अभी तक रिफंड कितना करना है बच्चों, 2,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए 6,000। अच्छा, इसका पूरा वैसे तो कैलकुलेशन करके दिखाना चाहिए, मैं एक बार दिखाऊं दोबारा से। इसको अभी के लिए आप बैलेंसिंग फिगर ले सकते हैं क्योंकि वो शॉर्ट ही पड़ रहा है अमाउंट, बट इसको लॉन्ग कट से आपको एक बार ना चेक करके देखना जरूर चाहिए। उसका रीजन क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से पिकअप करिएगा। यहाँ पे अगर आप बैलेंसिंग फिगर 60,000 डाल देंगे ना, काम चल जाएगा। बट अगर आपका एक्स्ट्रा मनी हो गया, मतलब इतना पैसा आपके पास एडवांस में आ गया कि अलॉटमेंट से भी ज़्यादा है, तो उसको बैंक में डालना पड़ जाएगा। तो इसी वजह से मेरा सजेशन ये है कि इसको एक बार चेक कर लेना ज़्यादा सही रहता है। कैसे, आइए एंट्री कॉपी करने के साइड पे वर्किंग नोट बनाते हैं। ये कैटेगरी ए वाले का और ये कैटेगरी बी वाले का कैलकुलेशन। तो एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव्ड कितना था माइनस ड्यू कितना था, तो इसकी वजह से हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगा। अलॉटमेंट के अंदर हमारा ड्यू कितना था, माइनस एक्स्ट्रा कर देंगे, रिसीव करना है इतना। तो कैटेगरी ए कैटेगरी बी क्यों किया बच्चों, क्योंकि ये डबल प्रोरेटा का केस है ना। तो पहले कैटेगरी में 30,000 20,000 है, तो कितना हो जाएगा 30,000 इंटू 3 90,000, 20,000 इंटू 3 60,000, तो एक्स्ट्रा कितना आ गया 30,000। अलॉटमेंट पे ड्यू कितना बनेगा इसका 20,000 इंटू 5 क्यों बच्चों, प्रीमियम भी तो है 2 रुपए का, तो 1,00,000 रुपए बनेगा, जिसमें से 30,000 वो ऑलरेडी दे रहा है, तो 70,000 रुपए और लेने वाले बन जाएंगे। तो पूरा एक्स्ट्रा मनी एडजस्ट हो गया ना अलॉटमेंट में, आया समझ में। और बी कैटेगरी में कितना है 50,000 इंटू 3 40,000 इंटू 3 30,000, ये कितना हो जाएगा 40,000 इंटू 5 माइनस 30,000। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमने सेफ रहे, सेफ इस सेंस में रहे कि बच्चों जितना आपके पास एक्स्ट्रा आया था 60,000 रुपए, वो पूरा एडजस्ट हो गया। अगर इसके बाद भी एक्स्ट्रा बचता तो वो कहाँ जाता, बैंक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं था। होपफुली यहाँ तक समझ में आना शुरू हो गया होगा। आदित्य पिकअप हो रहा है यहाँ तक, फटाफट से करिए यहाँ तक कॉपी।
हो गया यहाँ तक कॉपी? चलो आगे बढ़ते हैं अब ध्यान से। थर्ड एंट्री मैंने बोला बेटा जरा पैसे दे दो। कौन से वाले पैसे बोल रहे हैं? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और कुछ टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बच्चों भूल तो नहीं गए थे? ये ध्यान रखना है, प्रीमियम का केस जरूरी नहीं है हर बारी आ ही आए, पर जब भी आ रहा है जहां पे शेयर कैपिटल है उसके साथ चिपक के आ जाएगा। तो 60,000 शेयर्स इंटू 5 कितना रुपए था? 3 लाख। जिसका ब्रेकअप कैसे था? 1,60,000 इंटू 3 लाख, 1,80,000 और 1,20,000। बोले यहां तक कोई दिक्कत? मैंने बोला बच्चों जरा 3 लाख रुपए दे दो, तो बच्चों ने क्या बोला कि सर इसमें से हम कितना पैसा पहले दे चुके हैं? 60,000 रुपये। अब यहाँ पे रुक जाइएगा प्लीज, रुक जाइएगा और फोकस करिएगा। बच्चों ने बोला सर 3 लाख रुपए में से हम 60,000 रुपये तो पहले दे चुके हैं ना। मैंने बोला बात तो ठीक है, तो 3 लाख माइनस 60,000 2,40,000 रुपये दे दो। कितने रुपए मांग रहा हूं मैं? 2,40,000 रुपये। क्यों? क्योंकि बच्चों ये 60,000 रुपये मिल चुके हैं ना हमें पहले ही। बताओ जो बच्चा पैसे नहीं देता उसको क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? कॉल्स इन अरियर। तो यहाँ पे तो 2 कॉल्स इन अरियर हैं, तो इसका क्या करना पड़ेगा? पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा रमेश सुरेश दोनों का। क्या कहने का मतलब कि यहाँ पे बच्चों बैंक में आपके 2,40,000 रुपये आने चाहिए थे, 2,40,000 नहीं आए, उल्टा कॉल्स इन अरियर भी है। क्या ये समझ में आया? अब इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 3 बनेगा पूरा। क्या है गई बात दिमाग में? अब इसके वर्किंग नोट के लिए यहां तो आप ऐसा फॉर्मेट समझ लीजिए, या तो ये फॉर्मेट समझ लीजिए या लॉजिक समझ लीजिए, बात एक ही है। मैं ऐसा करता हूं पहले लॉजिक से समझाता हूं, फिर फॉर्मूला भी दिखा दूंगा, वही बात लिखी होगी, कुछ नया नहीं होगा। तो आइए पहले ना कोई भी एक केस पकड़ लेते हैं, जैसे रमेश का केस पकड़ लेते हैं। इधर देखिएगा, मैं इसके साइड पे बना रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 3, प्लीज लिखना नहीं है। यहां पे आ गया रमेश, यहां पे आ गया सुरेश। फटाफट से बताइए बच्चों, एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस ड्यू, एक्सेस मनी आ गया इससे। अलॉटमेंट पे ड्यू माइनस एक्सेस, जो डिफरेंस बचेगा उसे क्या बोलेंगे? कॉल्स इन अरियर। आइए समझते हैं। पहले बताइए बच्चों, रमेश ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 900, और मिला कितना उसको? 600। तो जब रमेश ने अप्लाई किया होगा तो 900 इंटू 3 यानी कि 2,700 रुपये डिपॉजिट करवाए होंगे, जबकि 600 इंटू 3 1,800 रुपये बनते थे, तो 900 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। बोलिए हाँ या ना? मैंने रमेश को कॉल किया, मैंने रमेश को बोला बेटा आपके ना 600 इंटू 5 3,000 रुपये एक्स्ट्रा रहते हैं देने वाले, प्लीज़ कॉपी करने की जल्दी नहीं चाहिए। 3,000 रुपये आपने मुझे देने हैं, तो वो मुझे क्या बोलेगा कि इसमें से मैं कितना पैसा ऑलरेडी दे चुका हूँ? 900। तो मैं कहूँगा उसे बेटा बाकी 2,100 रुपये डिपॉजिट करवा दो। उसने फ़ोन ही काट दिया, तो जो फ़ोन काट दिया मतलब कॉल्स इन। क्या ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन समझ में आया? रिपीट करूं? इसी तरीके से सुरेश है। अब बच्चों सुरेश के अंदर क्या है, इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 750 इंटू 3 विच इज 2250। इसको अलॉट कितने हुए? 600 इंटू 3 1,800। तो इसमें एक्स्ट्रा पैसा कितना आ गया मेरे पास? 450 रुपये। मैंने इसको बोला बेटा आपके ना 600 इंटू 5 दैट इज 3,000 रुपये पेंडिंग है। इसने बोला सर उसमें से एडजस्ट कर लो 450। मैंने बोला ठीक है, तो 2,550 रुपये डिपॉजिट करा दो। उसने क्या किया? कॉल कर दिया। तो कॉल्स इन अरियर टोटल कितने का हो गया बच्चों? 2,100 प्लस 2,550 विच इज 4,650। तो हमारे पास बैलेंस पैसा आया कितना होगा? प्लीज़ कॉपी करने की जल्दी नहीं है, समझने पे ध्यान दीजिएगा। बाकी पैसा आया कितना होगा इनको माइनस करने के बाद? 235350। क्या ये समझ में आया?
अब ये इतना बड़ा कैलकुलेशन अगर आप करना चाहें बिल्कुल करेक्ट है, बट इसका अगर आप फॉर्मूला समझना चाहें यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, रमेश के हिसाब से समझाइए या सुरेश के हिसाब से? रमेश का डाटा 900-600 शेयर, ठीक है, ध्यान से देखिए। कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, दैट इज रमेश। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये कैसे निकलेगा? शेयर्स अलॉटेड 600 इंटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर 5, दैट इज 3000। हमने भी यहाँ पे जाके 3000 ही लिखा। अब इसमें से क्या माइनस करना है? एक्सेस 900। ये 900 आया कैसे था? इन दोनों के डिफरेंस से आया था ना। तो इसी चीज को क्या ऐसे लिख सकते हैं? शेयर अप्लाइड 900 माइनस शेयर अलॉटेड 600 इंटू एप्लीकेशन मनी 3 रुपए। तो इसमें से माइनस करेंगे 900 ही बचेगा। बोलिए हाँ या ना? उसने 900 के लिए अप्लाई किया था, माइनस 600 एक्स्ट्रा 300 शेयर हो गए, इंटू 3 रुपए कर दीजिए एप्लीकेशन मनी, तो 900 रुपये एक्स्ट्रा आया था, 2100 रुपये नहीं दिए उसने भी। उसी चीज़ को मैंने डिटेल में समझा दिया, जो चीज़ उन्होंने फॉर्मूला बना दी। अगर आपको डिटेल में समझ में आता है वो फॉलो करिए, फॉर्मूला याद करना है, शॉर्टकट चाहिए तो वो फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है, पिकअप हुआ? कोई डाउट्स? फटाफट से बच्चों इसको कॉपी करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बुक दिखाना मुझे, ये नई बुक है ना, दिखाना पीछे बुक। इलस्ट्रेशन नंबर 19 आप सभी रिपीट करेंगे। इसके अलावा अनसॉल्व में क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 है अनसॉल्व। अब ध्यान से प्लीज, अगर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 19 समझ में आ गया, पहले इसको रिपीट करिए, सीधा अनसॉल्व पे जंप मत मारिएगा। एकदम सिमिलर लाइंस पे मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको, ठीक है ना। 19 के बाद 25 और 26 एकदम सिमिलर लाइंस पे है, बट 19 को रिपीट करिए अभी बैठ के, क्योंकि होता क्या है कि जब आप सुन रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, जब आप उसको करने बैठेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना आपको जर्नल एंट्री मांगी ही नहीं थी। 19 वाली इलस्ट्रेशन में जर्नल एंट्री मांगी ही नहीं है। वो जर्नल एंट्री में इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ढंग से फिट हो, वरना तो सीधा मैं यही समझा देता, क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाता। आप पिकअप कर पा रहे हैं बात को? तो आपको इसको आराम आराम से पिकअप करना है, जल्दबाजी मत करेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 19 ढंग से करिए। ये वाला एक नोट जो है अभी पेंडिंग में जाएगा, ये फॉर फीचर के बाद समझ में आएगा डिटेल में क्या बोल रहा है।
फिलहाल के लिए आप मुझे ये 3 चीज़ें अभी करके दिखाएंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों आपने भी करना है, ठीक है ना। अनन्या, कनिष्का, मैत्री, रिधिमा, सिद्धार्थ चले गए। चलो इसको कंप्लीट कर लीजिए।